हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। आज हम प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ पाठ 2 बैलों की कथा पढ़ेंगे। इसमें लेखक ने पशु के प्रेम और अपने स्वामी के प्रति लगाव के विषय में बताया है। लेखक कहता है कि समाज में गधे को ही बुद्धिहीन समझा जाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। वो उदास सा चेहरा उसका दिखाई देता है गधे का। गाय और कुत्ता भी अवसर आने पर खतरनाक हो जाते हैं। गधे को कभी भी इस प्रकार से नहीं देखा। बैल को लेखक ने गधे से कम बेवकूफ़ माना है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ियल भी बन जाता है और मारने भी लगता है। यहाँ पर झुर्री के पास हीरा और मोती नामक 2 बैल थे। दोनों ही बहुत तंदुरुस्त थे, आपस में बातचीत भी करते थे, जो उनके इशारों की बात होती है मूक भाषा में। झुर्री उनका देखभाल भी बहुत अच्छे से करता था। तो जैसे कि जानवरों को भी फिर अपने स्वामी से लगाव हो जाता है, तो बैलों को भी झुर्री से स्नेह था। तो एक बार क्या होता है, झुर्री का साला आता है और दोनों बैलों को ही अपने गांव ले जाता है। वे उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, तो इसलिए वो इधर उधर भाग रहे थे। तो किसी तरह वो गया नामक साला जो है उन्हें ले जाता है, बांध कर रखता है। रात को दोनों ही रस्सी तोड़कर अपने ठिकाने पर वापस आ जाते हैं। झुर्री ने यह सब देखा तो उन्हें गले भी लगा लिया। अगले दिन झुर्री का साला फिर आकर हीरा और मोती को ले जाता है। इस बार इन दोनों को बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर ले जाता है। तो फिर मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, परंतु हीरा ने संभाल लिया। घर पहुंचकर उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया। उन्हें खाने को भी देता था, हीरा और मोती से काम भी लेता था। गया की लड़की को जो है इन पर दया आ गई, चोरी छुपे उन्हें रोटी भी खिला देती थी। तो दोनों ही एक बार रस्सी चबाकर भागने की सोच रहे थे, तो गया की लड़की ने इन्हें भगा दिया। गया के गांव में अन्य लोगों ने भी इन्हें पकड़ने की कोशिश की, फिर ये लेकिन भाग गए। भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल गए। भूख लगी, मटर की खेती में जा पहुँचे, खेत में। तभी उन्हें वहाँ एक सांड आता दिखाई दिया, तो उनका मुकाबला भी किया। फिर से जो है मटर के खेत में घुस गए। फिर लाठियाँ लेकर आदमी आए, तो हीरा निकल गया, फिर मोती फंस गया। इस प्रकार से वो कई जो है उनके सामने मुसीबतें आई, लेकिन दोनों मिलकर उन मुसीबतों का सामना कर लेते। तो दोनों को पकड़कर एक काजी हाउस में बंद कर दिया गया। वहाँ पर खाने पीने को तो मिलता नहीं था। अन्य जानवर, गधे, भैंस, बकरियाँ, बहुत सारे जानवर भी बंद थे। हीरा मोती ने कोशिश करके काजी हाउस की दीवार को तोड़ दिया और सभी जानवर भाग गए, लेकिन गधा नहीं भागा। दोनों इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट सकी। सुबह होने पर काजी हाउस के चौकीदार ने मोती की खूब मरम्मत की, मोटी रस्सी से बांध भी दिया। उन्हें 1 सप्ताह तक पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। एक दड़ियल व्यक्ति ने इन्हें नीलामी में खरीद लिया। वहाँ से रास्ते में वह उन्हें डंडे मारता हुआ लेकर जा रहा था, तो वहाँ से झुर्री के घर से गया उन्हें ले गया। तेज गति से चलने लगे। उन्हें अपना गांव, खेत, कुआं सब दिखाई देने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि ये झुर्री के घर का ही रास्ता है, तो वो जल्दी जल्दी चलने लगे।
तो फिर वो घर की ओर दौड़ने लगे, निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। बोला, ये बैल तो मैं मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। झुर्री ने कहा कि ये तो उसके बैल हैं। दड़ियल जबरदस्ती बैलों को पकड़कर ले जाने लगा तो मोती ने सींग चला दिए। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने उसका पीछा किया तो दड़ियल भाग गया। तो गांव के लोगों ने भी झुर्री का साथ दिया। दोनों को खूब सारा चारा खाने को, दाना सब कुछ दिया। तो झुर्री उन्हें प्यार से सहला रहा था और झुर्री की पत्नी ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इस प्रकार ये कहानी हमें दर्शाती है कि मनुष्य में और पशुओं में मनुष्यों के प्रति जो उनके स्वामी हैं उनके प्रति प्रेम प्यार भावना देखने को मिलती है, जैसे कि इन दोनों बैलों ने किया। आपको यह कहानी अच्छे से अपनी पुस्तक में से पढ़नी है। धन्यवाद बच्चों।